ये 3 बातें चूहों से सीखिए, जिंदगी में कभी दुख नहीं आएगा। नमस्कार, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की वीडियो, आज का प्रसंग बड़ा ही प्रेरणादायक है, बड़ी ही मोटिवेट करने वाली कहानी है। आपसे निवेदन है, इस कहानी को आप शुरू से लेकर अंत तक अवश्य ही देखना, ताकि जो भी जानकारी है वो आपको प्राप्त हो सके। दोस्तों, आज की कहानी हमें ये बता कर के जाएगी कि जीवन में हमें सिर्फ कल्पनाओं से नहीं चलना चाहिए। आपके जीवन में विपत्ति क्यों आती है, विपत्ति से हमें कैसे बचना है, तो इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। तो दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। एक किसी शहर में एक सेठ जी का बहुत बड़ा गोदाम था। दोस्तों, उन सेठ जी के गोदाम में, जिसमें हजारों की संख्या में चूहे थे, चूहा देर रात गोदाम में सर पर सरपट इधर उधर दौड़ते रहते थे। और जब उन्हें भूख लगती थी तो सेठ जी की दुकान में घुस जाते थे और तरह तरह की चीज़ों को खाया करते थे। चूहों की जिंदगी बड़ी मौज से गुजर रही थी। दोस्तों, न किसी बात की चिंता थी, ना कोई कलेश था। सचमुच उनकी जिंदगी एक सुकून स्वर्ग की तरह थी। दोस्तों, आदमी अपने जीवन को, अपने आप को सुखी तब तक समझता है जबकि उसकी जिंदगी में कोई कलेश ना आए, कोई दुख ना आए। यही हुआ उन चूहों की जिंदगी में। पहले तो बड़े अच्छे से अपने परिवार के सहित उन सेठ जी के गोदाम में हंसी खुशी के साथ में अपना जीवन यापन कर रहे थे। लेकिन एक दिन उनकी जिंदगी में एक बिल्ली रूपी मां भयंकर दुख का आगमन होता है। दोस्तों, एक बिल्ली आ जाती है। बिल्ली सेठ जी के गोदाम में घुस आई। उसने देखा कि इस घर में तो हजारों की तादाद में चूहे रहते हैं। यह देखकर के बिल्ली बहुत खुश हुई। खुश होते हुए कहने लगी, अरे व्यर्थ में मैं इधर उधर काहे को भटकूं, भूखी प्यासी भटक रही थी, लेकिन यहाँ ढेर सारा मेरा भोजन मौजूद है, तो आज मैं इसी घर में रहकर के अपना भोजन छांटूंगी। दोस्तों, वो सोच रही है कि काफ़ी दिनों तक मुझे यहाँ बैठे बैठे भोजन मिलता रहेगा। यही सोचकर बिल्ली रोजाना शाम होते ही उस घर में चुपचाप बैठ जाती थी। और चूहा जब अपने अपने बिलों से निकल करके भागते थे, निकलते थे, तो बिल्ली बड़े आराम से रोजाना 2 चूहाओं को पकड़ करके आराम से चट जाया करती थी, खा लेती थी, अपना भोजन बना लेती थी। दोस्तों, चूहों को कभी इस बात का आभास भी नहीं होता था कि हमारे बीच में एक बिल्ली आकर के रहने लगी है, जो हमारे साथियों को पकड़ कर खा जाती है। यही सिलसिला काफी दिनों तक चलता रहा। चूहों ने कभी इस बात का पता नहीं लगा पाया, ध्यान नहीं दिया, लेकिन बिल्ली बड़ी तंदुरुस्त हो चुकी थी। एक दिन चूहों के मुखिया ने देखा कि हमारे चूहों की संख्या दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। चूहों के मुखिया ने एक दिन छुप कर के इस बात का पता लगाने के लिए, भेद पता करने के लिए और बैठ गया। अंधेरी रात में एक मोटी ताजी बिल्ली आई और हमारे चूहों को पकड़ कर जाती है। यानी चूहों के मुखिया को पता लग गया कि एक मोटी ताजी बिल्ली रोजाना आती है और हमारे चूहों को पकड़ कर खा जाती है। चूहों के मुखिया ने समस्त चूहों को इस बात से आगाह किया कि हमारे यहाँ रहने का ठिकाना एक दुष्ट बिल्ली को पता चल गया है। वो रात के अंधेरे में चुपचाप आती है और हम में से कुछ चूहों को पकड़कर ले जाती है। मुखिया चूहों की बात मानकर, मुखिया चूहा की बात मानकर सारे चूहा सावधान होकर रहने लगे। जब भी बिल्ली गोदाम में आई और एक चूहे को पकड़ लेती, तभी सारे चूहा अपने अपने बिलों में भागकर घुस जाते थे। लेकिन दोस्तों, उसे पता तभी चल पाता था, अब तो सारे चूहों में इसी बात की दहशत फैल गई। सारे चूहा भाई के साथ रहने लगे।
बिल्ली से अपनी जान कैसे बचाई जाए। बस उसी के बारे में सोचने लगे कि अब इस बिल्ली से जान कैसे बचाई जाए। इस प्रकार तो यह हम सबको ही पकड़ करके खा जाएगी, एक दिन हमारी सबकी छुट्टी कर देगी। उस दिन सेठ की गोदाम में एक दिन छुट्टी का दिन था और उस सेठ की गोदाम में दिन में बिल्ली भी रोजाना दिन निकलने पर गोदाम से चली जाती थी। चूहों को अवसर मिल गया। उन्होंने समस्त चूहों को बुलाकर एक सभा लगा ली और बिल्ली से जान बचाने की बात पर विचार विमर्श किया। सभी चूहों ने ये समस्या पर अपना अपना सुझाव दिया ताकि बिल्ली के आतंक से मुक्ति मिल सके। तब चूहों के मुखिया ने उन चूहों से जो अधिक उम्र वाले थे और अनुभवी थे उनसे राय मांगी कि समस्या का निदान कैसे कर सकते हैं। जो आलसी लोग आजादी पूर्वक बढ़ते हुए अपने शत्रु और रोग को नष्ट नहीं करता, वो शत्रु के प्रबल होने पर मारा जाता है। चूहों का मुखिया बोला, हे दोस्तों, हमारा शत्रु बड़ा ही चालाक है, हमें उससे बचाव कैसे करना चाहिए? इस समय हमें इसी बात की चिंता है। तभी एक चूहा बोला, सरदार, हमारा शत्रु वास्तव में बहुत प्रबल है, इसीलिए मेरा तो यह सुझाव है कि अपने प्राणों को संशय में डालकर और असाम्य के साथ भी मित्रता कर लेनी चाहिए, क्योंकि प्राणों की रक्षा करने से ही सबकी रक्षा होती है। कहते हैं जो शत्रु सत्यवादी हो, धार्मिक हो, भाई बंधु वाला हो, बलवान हो और भूतों पर विजय प्राप्त करने वाला हो, उसके साथ मित्रता ही करना चाहिए। कहते हैं बलवान के साथ बैर और स्पर्धा करने से नुकसान होता है, क्योंकि लड़ाई में जीत जो होती है वो संदिग्ध होती है। इसलिए दुविधा वाला काम नहीं करना चाहिए। कमजोर की बलवान के साथ लड़ाई उसकी ही मृत्यु का कारण बनती है। पत्थर जब तक घड़े को फोड़ नहीं डालता तब तक ही वो घड़ा रहता है। इस तरह बलवान व्यक्ति जब तक कमजोर को मार नहीं पाता है तब तक ही वह जीवित रहता है। और भी कुछ बातें विद्वानों ने कही हैं कि लक्ष्मी की इच्छा रखने वालों को बलवान द्वारा आक्रमण करने पर बेटे की तरह झुक जाना चाहिए, सांप की तरह फुसकार नहीं लगानी चाहिए। बलवान से लड़ बैठना कोई समझदारी नहीं है। आपने देखा होगा कि बादल कभी उल्टा हवा के सामने नहीं जाता। इस प्रकार पहले चूहा का सुझाव सुनकर दूसरा वाला चूहा बोला, अरे महाशय, अब मित्रता का पाठ पढ़ रहे हो, जरा सोचिए जो बिल्ली स्वभाव से ही हमारी शत्रु है, हम सबको भक्ति है और वो भक्षक है, ऐसे में मित्रता कैसे चलेगी? मनुष्य दोस्ती कर ले तो वो किस प्रकार जीवित रह सकेगा? मित्रता और विवाह संबंध हमेशा बराबर बालों में ही होते हैं। शत्रु के साथ दोस्ती करना किसी भी कीमत पर उचित नहीं है, क्योंकि कहते हैं अच्छी तरह से गर्म किया हुआ पानी भी आग को बुझा देता है। बिल्ली तो हमारी सबसे बड़ी शत्रु है, ऊपर से वो लालची और धूर्त भी है। कहते हैं जो सच्चाई और धर्म से अलग हो उसके साथ किसी तरह का मेल नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो कभी समझौते को नहीं मानता। इसलिए मेरा सुझाव तो यह है कि हम सबको यह स्थान छोड़कर चलना ही होगा। युद्ध हम उससे लड़ नहीं सकते, मित्रता वो हमसे मानेगी नहीं, इसीलिए यहाँ से हटना ही हमारे प्राणों के हित में होगा। शत्रु को बलवान जानकर जो व्यक्ति देश त्याग देता है वो युधिष्ठिर की तरह जीवित रहकर फिर से पृथ्वी को प्राप्त कर लेता है। जो कमजोर आदमी क्रोध में आकर या अभिमान पूर्वक बलवान से लड़ जाता है वो अपना ही नुकसान कर बैठता है। दोस्तों, इस प्रकार तीसरा वृद्ध चूहा कहता है कि मेरी राय में ना हमें लड़ना चाहिए और ना मित्रता करनी चाहिए और ना हमें देश छोड़ना चाहिए। हमें अपने घर में ही रह कर के युक्ति से
काम लेना चाहिए। यदि शत्रु से डरकर एक बार हम अपना निवास छोड़ देते हैं तो फिर उस जगह को पाने, उस जगह पर बस पाना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए इल्म से काम लिया जाए तो अपने घर में रहकर भी शत्रु को जीता जा सकता है। अपने स्थान पर रहकर मगर भी बड़े से बड़े हाथी को जल में खींच ले जाता है। अगर वही मगर जल से बाहर हो तो एक कुत्ते से भी हार जाता है। इसलिए अपने स्थान को छोड़ना नहीं चाहिए। हम सबको यहीं रहकर अपने बचाव की युक्ति सोचनी चाहिए कि बिल्ली से हम किस प्रकार अपने आप को बचा सकते हैं। दोस्तों, तब तक एक चूहा और बोला, यदि बिल्ली के आने का हमें आभास दूर से ही हो जाए तो हम अपने आप को बचा सकते हैं। दूरदृष्टा लोग विपत्ति को पहले ही भांप कर काम करते हैं, इसीलिए वे विपत्ति में पड़ने से बच जाते हैं। इस तरह तो हम सब भागकर अपने बिल में घुस सकते हैं। यह बात सुनकर एक बड़ा ही वृद्ध चूहा कहने लगा, यदि ऐसी बात है तो क्यों ना हम एक घंटे धागे में बांधकर बिल्ली के गले में बांध दें। जब वो हमें खाने के लिए आएगी तो घंटी की आवाज सुनकर हम सब सावधान हो जाएंगे, अपने अपने बिलों में जाकर चुपचाप घुस जाएंगे। घंटी बजने से हमें खतरे का पता चल जाएगा। दोस्तों, उपाय तो वाकई में बहुत अच्छा था। उपाय सुनकर ही सारे चूहा खुशी के मारे कूद पड़े, जश्न में डूब गए। सोचने लगे, अब तो बिल्ली से बचने का उपाय हमें मिल ही गया, अब किस बात की चिंता है। सारे चूहों ने खुशी की पार्टी रखी, खूब दावत, थोड़ा नाच गाना भी हुआ, खूब मस्ती हुई। एक चूहा भागकर गया और किसी मंदिर से घंटी उठा लाया। दूसरा चूहा गया, कहीं से कपड़े का धागा ले आया। बिल्ली के गले में घंटी बजाने की तैयारी तेज हो गई। तभी एक बड़ा ही बुजुर्ग चूहा आगे आया और उसने बैंड बाजे ढोल बंद करवा दिए और बोला, मूर्खो, किस बात की खुशी मना रहे हो? तुम्हें नहीं पता बिल्ली के गले में चूहा कौन सा होगा जो घंटा बांध करके आएगा? यह बात सुनकर सारे चूहा एकदम शांत हो गए। सबके चेहरों से खुशी एकदम से गायब हो गई। सारे चूहा एक दूसरे के मुंह की ओर देखने लगे, कहने लगे, हमने सोचा ही नहीं कि बिल्ली के गले में घंटी बांधने का अर्थ है मौत। यदि कोई हिम्मत करके उसके पास चला भी जाएगा तो बिल्ली तो उसे पकड़कर चाट जाएगी, घंटी तो फिर नहीं बंध पाएगी। अब तो सारे चूहा निराश हो गए। बूढ़ा चूहा कहने लगा, इसीलिए ध्यान रखो, कल्पनाओं में भागना कभी निर्णय मत लेना। कल्पनाओं से तो आप सूरज पर भी जा सकते हैं, हवा में उड़ भी सकते हैं, हाथी को भी मार सकते हैं, पर बात वहीं आ जाती है कि हवा में उड़ोगे कैसे? भगवान ने पंख तो आपको दिए ही नहीं हैं। कभी कोई निर्णय जल्दबाजी में लेकर कार्य की शुरुआत नहीं करनी चाहिए, जब तक कि उसके दोनों पहलुओं के बारे में ठीक से विचार न कर लिया जाए। जब हम कोई काम करते हैं तो उसके अच्छे बुरे दोनों परिणामों के बारे में सोचते हैं कि यह कैसे होगा, उसका अंत कैसे होगा, इसमें कितने लोगों की आवश्यकता पड़ेगी, कितनी लागत लगेगी, इसका परिणाम क्या निकलेगा। जब हम यह नहीं सोचेंगे, हम इस वक्त से नहीं बच सकते। दोस्तों, सिर्फ योजना बना लेने से ही हम कामयाब नहीं हो जाते। कामयाब होने के लिए योजना पर काम कैसे किया जाए, योजना सफल कैसे होगी, यह भी सोचना बहुत जरूरी है। इस प्रकार बूढ़ा चूहा उन्हें समझा ही रहा था। इतने में बिल्ली के आने का समय हो गया और जैसे ही बिल्ली आई, सारे चूहा भागकर बिल में जा छुपे। दोस्तों, ये छोटी सी वीडियो आपको कैसी लगी
कुछ तो सीख मिली होगी। यदि अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। फिर मिलते हैं ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, मोटिवेट करने वाले।